हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर एक वीडियो को वॉच कर पाओ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन कंट्रोवर्सी पे है जो इस टाइम चल रही है। सामने वाली बुली आंटी जो हैं, इस चीज़ के लिए एक शर्त उन्होंने रखी है कि पहले हमसे ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद हम इस चीज़ को बंद करेंगे, इस कंट्रोवर्सी को करना। समझौते को उन्होंने समझौता माना ही नहीं, अपनी एक शर्त उसके पीछे लगा दी है। और जिस तरीके से कन्यादान वाली बेटी का ब्लॉग आया था उसमें उन्होंने अपनी चीज़ें रखी थी, तो उससे ये पता चल रहा था कि वो भी अब आगे को इन चीज़ों को नहीं बढ़ाना चाह रही हैं और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना चाह रही हैं। इधर राज परिवार में से आंटी जी जो हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले भी वो इस चीज़ को बोल रही थी कि आप कन्यादान वाली बेटी से बोल रही थी कि आप इस चीज़ को वहाँ से तीसरे इंसान से बंद करवा दो। अगर वो हमें पोक करेगा तो हम ज़रूर इस चीज़ का जवाब देंगे और आप अपने परिवार में राजी रहें, खुशी रहें, बनी रहें। और हमारी तरफ से कोई ऐसा वीडियो नहीं आएगा इस पर। लेकिन कन्यादान वाली बेटी भी इस संबंध में उनका भी यही आया है कि हम इस चीज़ में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और राज परिवार से आंटी जी का भी यही आया है और इसी चीज़ के लिए उन्होंने सामने से फ़ोन करके समझौतानामा भी दिया। लेकिन जो इधर वाली फैमिली है, बुली आंटी की फैमिली जो है, वो शायद अभी इस चीज़ कंट्रोवर्सी को बंद करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि फेमस होने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए यूट्यूब में व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और फेमस होने के लिए इससे बढ़िया जो टाइम अभी चल रहा है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी होगी तभी शायद वो उनके व्यूज़ बनेंगे और एक सोशल मीडिया पे वो अपना सिक्का जमा पाएंगे, अपने काम को जमा पाएंगे। और इसी उसमें वो लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी सामने वाली पार्टी थमने वाली है, बुली आंटी वाली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समझौता होने के बाद भी ये पोक किया है कि हमसे सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी मांगी जाएगी तो हम अपने आप से, अपनी तरफ से ये चीज़ें बंद कर देंगे करना, नहीं तो हम तो वीडियो डालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमें गालियाँ दी गई हैं, अपमान भरे शब्द कहे गए हैं, तो वो चीज़ें बर्दाश्त करना सही, मेरे लिए सही नहीं है। और इस चीज़ पे जो ख़ास मेहमान हैं वो भी बोले हैं कि मेरी माताजी के लिए जो भी बोला गया है वो चीज़ें पचाने लायक नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए अगर माफ़ी मांग ली जाती है मेरी माताजी से तो इस चीज़ को यहीं रोक दिया जाएगा, नहीं तो अन्यथा ये चीज़ नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। समझौता में हमारी एक शर्त ये भी है, तो ये शर्त को उन्होंने खुल के रखा है सामने को। कल उनका वीडियो आया था इस संबंध में, तो इस चीज़ पे चीज़ें इसी तरीके से बढ़ रही हैं धीरे धीरे। इस पर कन्यादान वाली बेटी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग तो कोई ब्लॉग इस पर नहीं बनाएंगे कंट्रोवर्सी पर, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है वो इस चीज़ के लिए मना कर रही है। वो कह रहे हैं हम इसमें बराबर वीडियो बनाएंगे। और ये उत्सुकता उनकी साफ दिखाई दी है गाइस, जो उन्होंने रात को 1:30 बजे अपना ब्लॉग डाला है। लगा लीजिए कितनी उनको कंट्रोवर्सी की या व्यूज़ की इतनी एक तरीके से ये कहिए क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम लोगों के बीच में गंद फैलाएं, गंद बोलें, जिससे हमारे को लोग देखें और देखेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और हम इस चीज़ से हमारे एक पहचान पक्की बनती रहेगी इसमें यूट्यूब पे, और लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। और हमारी जो इतने टाइम से जो ब्लॉग ठप थे, जिनमें कोई व्यूज़ नहीं आते थे, जिनमें कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता था, लोग हमें नहीं देखते थे, वो लोग अब हमें धीरे धीरे देखने लगेंगे। और इसका रिज़ल्ट उनकी वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। अगर आप बुली आंटी की अगर आप खोल के देखेंगे उनका ब्लॉग चैनल, तो उसमें आपको आप व्यूज़, पहले के व्यूज़ में, अब से 6 महीने पहले के व्यूज़ में और आज के व्यूज़ में धरती आसमान का फ़र्क मिलेगा। जो व्यूज़ बहुत
नाम मात्र उनके आते थे 400-500, वो अब हज़ारों में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं। और उसी तरीके से उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में जो पहले उनके 5,500 6,000 सब्सक्राइबर होते थे, आज की डेट में वो 15,000 20,000 के समथिंग में पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से उनका जो चैनल है ग्रो कर रहा है, तो वो इस चीज़ से कैसे पीछे हटेंगे। इसीलिए उन्होंने कन्यादान वाली बेटी को भी ये जवाब दे दिया कि आप चाहे ना बनाओ, लेकिन हम तो इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हमारी वीडियो आती रहेंगी, नहीं तो सामने वाला हमसे माफ़ी मांगे ऑन कैमरा। और मेरी माताजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, जगत भैया ने भी और उनकी माताजी ने भी। तो इस तरीके की शर्त रखी है और ये उनको पता है जगत भैया कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले इनकी फैमिली ने ही उनको पोक किया है। वो चाहे कन्यादान वाली बेटी की एनिवर्सरी पार्टी से लेकर आप देख लो, या ट्रेन में जो इन्होंने सारी वाहियात बातें करी हैं उसको देख लो, चाहे मनीषा के ऊपर लांछन जो लगाए हैं उसको देख लीजिए, किसी चीज़ से भी आप उठा के देख लीजिए, सब तरफ से ये उनको पोक करने में। यहाँ तक कि इन्होंने आंटी जी के लिए भी बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। लिपस्टिक मॉम उनको बोला है, कचरा फैमिली उनको बोला है। तो बहुत गलत चीज़ें इन्होंने पूरी फैमिली के लिए, ऐसे कोई परिवार में से कोई सदस्य नहीं है जिसके लिए इन्होंने दोनों माँ बेटों ने गलत शब्द ना निकाले हों, गालियाँ ना निकाली हों, अब्यूज़ ना निकाले हों। और यहाँ तक कि मनीषा के लिए तो ये तक बोल दिया कि इसकी जैसी बहू किसी घर में ना जाए, किसी घर की बहू ना बने इसकी जैसी जो लड़की है। तो लगा लीजिए कितनी बड़ी चीज़ें बोल दी हैं मनीषा के लिए, जिसकी पत्नी के लिए ऐसे शब्द बोले हों। क्या आपको लगता है ऑडियंस कि उसका पति इनसे जाके माफ़ी मांगेगा, इनकी माताजी से, जो वाहियात बातें शुरू से बोल रही हैं, कभी बहन के लिए बोल रही हैं, कभी माँ के लिए बोल रही हैं, कभी उनके पिताजी के लिए बोल रही हैं, कभी खुद की उनकी पत्नी के लिए बोल रही हैं। और जगत भैया के लिए तो ये लोग बोलते ही हैं। जगत भैया के लिए तो इन्होंने अब से 6 महीने 8 महीने पहले इतने गंदे इन्होंने वीडियो डाले थे कि उस टाइम पे तो कंट्रोवर्सी थी भी, और उस टाइम पे जगत भैया का बहुत बड़ा फॉल्ट भी था, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें उन्होंने गलत कर रखी थी उस टाइम। तो यही फैमिली छोड़ो, सभी लोग बोल रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्शन दे रहे थे, ब्लॉग वाले इन पर ब्लॉग बना रहे थे। तो कई उस टाइम तो बहुत कंट्रोवर्सी का लेवल बहुत हाई था और लोग उस तरीके से लेकर चल रहे थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, राज फैमिली से कोई नहीं आया है सामने को, यही फैमिली शुरू से पोक कर रही है। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं कन्यादान वाली बेटी ने इनको दे दिया है। वो चाहे खुद पीछे हट जाए, लेकिन उसने ऐसे काम कर दिए हैं राज फैमिली से के लिए कि वो सामने वाली फैमिली बराबर उनको पोक करती रहेगी। कहीं ना कहीं अंशु अपना ये कह के तो बच रही है और अच्छी बन रही है, लेकिन वो कितनी अच्छी है ये चीज़ भी स्पष्ट हो गई। उसने उसी इंसान को सबसे पहले सामने ला के रखा जो राज फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो दुश्मनी तो पहले कन्यादान वाली बेटी ने ही निभाई है, और अब पीछे को हट रही है। तो क्या उसका हटना, क्या उसका बचना, क्योंकि जो उसने करना था वो उसने कर दिया। लेकिन इधर बुली आंटी जो हैं और उनके बेटे जो हैं इस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि पहले हमसे माफ़ी मांगी जाए, तब हम इस कंट्रोवर्सी को रोकेंगे, नहीं तो जिस तरीके से हमारा अपमान किया गया है तो हम तो जवाब देंगे। ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले शुरुआत इन्होंने करी और अब भी इनका ये कहना है कि माफ़ी भी मांगी जाए। तो देख लीजिए गाइस, खुद ही समझ में आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती का एक तरीके से पोक करना हुआ, कि समझौता भी एक तरीके से बात करने पर समझौता जैसा भी इन्होंने किया, लेकिन समझौते के पीछे एक कंट्रोवर्सी के लिए एक बात और छोड़ दी है। और अगर सामने वाला माफ़ी मांगेगा तो ये चीज़ें रुकेंगी, वरना ये नहीं रुकेंगी। और सामने वाला क्यों माफ़ी मांगेगा जब उसकी कोई गलती नहीं है, जब वो कहीं आगे नहीं है। और दूसरा कि इस चीज़ को ना बढ़े, ये कंट्रोवर्सी आगे को ना बढ़े। सामने से आंटी जी ने समझौता नामा भी दे दिया, वो फ़ोन पे बात भी इनसे की है। तो उसके बाद भी आप लगा लीजिए कितनी बड़ी चालें चली जा रही हैं, कितनी बड़ी साजिशें अभी आगे के लिए हो रही हैं। और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जगत भैया इसमें कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। और इनके बेटे की देखिए ज़रा आप, इनके बेटे की हिपोक्रेसी देखिए कि कैसे, जब तक इनकी माताजी बुली आंटी जब तक शॉर्ट वीडियो डाल नहीं थी, तब तक तो ये कहीं आगे नहीं आए, तब तक ये कहीं नहीं बोले, तब तक इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था हमारी माताजी जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, सामने वाले को टारगेट कर रही हैं, सामने वाले को पोक कर रही हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं। उसमें इनका ये कहना था कि ये औरतिया लड़ाई है,
इसमें हमारा कोई काम नहीं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब देख लीजिए, समझौता होने के बाद भी अपनी माँ के पक्ष से बोलने के लिए ये ख़ास मेहमान कैसे आगे को आ गए। तो ये सोची समझी साजिश है सामने वाले को टारगेट करने के लिए, सामने वाले को उकसाने के लिए, ताकि ये फिर कोई शब्द बोले और हमें मौका मिल जाए बोलने के लिए। और मौका जहाँ मिलेगा इनके व्यूज़ बनेंगे, इनके डॉलर बनेंगे, इनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इनके बस इनकी एक पहचान, जो इनको देखता भी नहीं पसंद करता था वो अब इनको देखने लगेंगे बस। और ये इसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि कैसे इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि गाइस, कंट्रोवर्सी एक चीज़ ही ऐसी है कि शॉर्ट टाइम में आप फेमस हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम में आपको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, बेहिसाब सब्सक्राइबर मिल जाते हैं इसमें। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सामने वाला लगा हुआ है। तभी इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि रात के 1:30 बजे, बताइए, उन्हें सुबह तक का इंतज़ार नहीं हुआ कि सुबह हम वीडियो डाल देंगे। रात को 1:30 बजे सामने वाले का वीडियो अपलोड हुआ है अपने चैनल पे, और समझौते के नाम पे फिर से एक उन्होंने कंट्रोवर्सी की बात छेड़ दी है कि मेरी माताजी के से माफ़ी मांगी जाए, तो पुरानी चीज़ें हुई हैं उसके लिए। जब तक शॉर्ट वीडियो डल नहीं थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, और जैसे ही सामने वाले ने उन शॉर्ट वीडियो का जवाब दिया, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा था, तो सामने से इनको जवाब दिया गया तो इनके मिर्च लग गई। फिर ये लड़ाई इनके लिए औरतिया लड़ाई नहीं रह गई, फिर इनके लिए ये इनके माँ का अपमान हो गया, और ये अपने माता के, अपने मॉम के फेवर में आ गए आगे को कि मेरी माताजी से पहले माफ़ी मांगी जाए, सामने वाला माफ़ी मांगेगा तब जाके समझौते को माना जाएगा, नहीं तो जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए हम आगे को वीडियो बनाते रहेंगे और कंट्रोवर्सी हम करते रहेंगे। और इनकी माताजी जो शॉर्ट वीडियो बना रही थी, ऑडियंस वो भी आपको पता है किस पे बना रही थी, सारी शॉर्ट वीडियो जगत भैया पे बन रही थी। तो जगत भैया तो मर्द हुए, जब ये औरत की लड़ाई कहाँ रह गई, औरत की लड़ाई कहाँ रह गई। कोई वो आंटी जी को टारगेट थोड़ी कर रही थी, वो जगत भैया को टारगेट कर रही थी। और जगत भैया, जब आप सामने वाले मर्द को टारगेट कर रहे हैं तो मर्द ही तो उस चीज़ का जवाब देने के लिए आएगा। तो अब इस चीज़ के लिए देखिए, तब तो ये औरतें लड़ाई थी, लेकिन आज ये मर्द की लड़ाई हो गई है, औरत और मर्द दोनों की लड़ाई हो गई है, क्योंकि माँ और बेटे दोनों ही आगे को आए हैं। तो आप इसमें अपने विचार दीजिए कि इसमें मतलब सामने वाला क्या चाह रहा है, इधर का क्या चाह रहा है, उधर के दोनों तरफ का क्या चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो राज फैमिली की इस बार कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्सी से बच भी रहे हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने कन्यादान वाली बेटी को भी यही कहा था कि इस चीज़ को रोक दो। इन्होंने बुली आंटी को फ़ोन के द्वारा भी समझौते में भी यही कहा है कि इस चीज़ को रोक दो। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि राज परिवार कंट्रोवर्सी से थक गया है, जबकि कंट्रोवर्सी के लिए ये परिवार जाना जाता था, लेकिन अब ये परिवार कंट्रोवर्सी से बच रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करते करते एक ऐसी इनकी पहचान बन गई है कि ये फैमिली कंट्रोवर्सी करती तो एक लोग इन्हें उसी रूप में देखने लगे हैं। अपने इस छप को ठीक करने के लिए अब ये यही चाह रहे हैं कि नॉर्मल हम ब्लॉग बनाएं, जिसे लोग हमें उससे भी जाने, उससे भी पहचाने। तो ये तो इस चीज़ के लिए बच रहे हैं, लेकिन जो इधर वाली जो पार्टी है, बुली आंटी वाली पार्टी जो है, वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं लग रही है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि ये अभी कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, ये आगे को बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारे जगत भैया माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, इतना तो ऑडियंस आप भी जानते हैं, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे लांछन लगाए गए हैं, जैसे आंटी जी के लिए लगाए गए हैं, जैसे उनकी बहन के लिए लगाए गए हैं, और जैसे उनके खुद के चीज़ों पर लगाए गए हैं जगत भैया पे, तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब जगत भैया इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं, और मांगनी भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने कोई चीज़ शुरुआत करी नहीं है तो वो किस बात की माफ़ी मांगेंगे। गलती थी तो उन्होंने देखो उस टाइम पे जब वो जगत दीदी वाला कांड हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने ऑन कैमरा माफ़ी मांगी थी, और उस चीज़ के लिए सारी चीज़ों को खोल के भी रखा था, जो बात जैसे थी। तो अब जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो सामने वाला किस बात पे क्या कहेगा, और वो तो खुद बच रहा है इन सब चीज़ों से। लेकिन इधर की लोगों को समझ में नहीं आ रही है ये चीज़। अपनी माताजी के उसमें तो इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि माताजी आप ये शॉर्ट वीडियो क्यों बना रही हैं, क्यों पॉप कर रही हैं। तब तक ये चुप रहे, तब तक वो लड़ाई औरतिया लड़ाई थी। लेकिन वही बात है ना,
सामने वाले का पेशेंस जब ख़त्म हुआ, सामने वाले ने जवाब दिया, तो इनको कंटेंट मिल गया, वहाँ से इनको बोलने का मौका मिल गया। और ये इसी मौके के ताक में लगे हुए थे कि हम पोक करते रहेंगे, हम शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे, सामने वाले को टारगेट करते रहेंगे, देखो कब तक चुप रहते हैं, और जहाँ ये बोलेंगे वहीं हम इनको कंटेंट के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो वही चीज़ें हो रही हैं, और अभी भी ये थम नहीं रहे हैं। समझौते की चीज़ एक तरीके से इन्होंने मानी भी और नहीं भी मानी, क्योंकि दूसरी शर्त इन्होंने ये रख दी है कि ऑन कैमरा मेरी माताजी से माफ़ी मांगी जाए, है ना। मेरी माताजी से जब ये माफ़ी मांगेंगे तो ये कंट्रोवर्सी तब रुकेगी। किस बात की माफ़ीनामा करना है आपने, कुछ समझे आप ऑडियंस। अपना इन्होंने सामने वाले के चरित्र पर बोला तो कुछ नहीं है, और एब्यूज़ वर्ड यूज़ करे तो कुछ नहीं है, और सामने वाले की तरफ से सिर्फ एक एब्यूज़ वर्ड आए हैं तो इन्हें इतनी मिर्च लग गई है। तो माफ़ी अगर इधर वाले को उधर वाले को मांगनी चाहिए तो इधर वाले को भी तो मांगनी चाहिए, आपको भी मांगनी चाहिए माफ़ी, तब जाके चीज़ें होंगी। लेकिन आप नहीं तो मांगेंगी नहीं माफ़ी, और सामने वाले से आपको माफ़ी चाहिए, तब जाके आप इस कंट्रोवर्सी को रोकोगी। ये भी पता है सामने वाला इस चीज़ को नहीं करने वाला, माफ़ी नहीं मांगने वाला, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, तो वो इस तरीके से इतना थोड़ी ना गिरेगा या इतना थोड़ी ना झुकेगा, ये भी आप जानती। तो आपको पूरा कंटेंट चाहिए। दूसरी तरफ जो कन्यादान वाली बेटी हैं, उनके पति ने बुली आंटी को कॉल करके ये कहा है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसको ब्लड की कमी हो रही है, उसको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम इस चीज़ को रोक दो, इससे वो टेंशन में है, वो डिप्रेशन में है। तो इस चीज़ से भी बुली आंटी को कोई मतलब नहीं है। सुन लिया, सुन के एक तरफ। वैसे ये उनकी रिश्ते में मम्मी जी बन गई हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनकी ईगो इनके लिए बहुत बड़ी है, इनकी जो कंट्रोवर्सी है, जो इनको व्यूज़ पाने वो बहुत बड़े हैं, तो इनको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। और वैसे बेटी बना रखा, वैसे ये माताजी बनी हुई है उनकी, वैसे ये उनकी तरफ से लड़ रही थी अभी कि एक लड़की के लिए तो ये लड़ रही थी, और एक दूसरी लड़की के ये चरित्र पर उठा रही थी उंगली, और दूसरी की घर की बहू के लिए ये बोल रही थी कि ऐसी बहू तो किसी के घर में ना जाए। तो ये ऐसी हैं बुली आंटी कि पूरा इस टाइम पे पूरी कंट्रोवर्सी के पूरे मूड में है, पूरी चीज़ों में कंफर्म है कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो आप लगा लीजिए ऑडियंस, ये किसके सगे हैं, ये अपने ही वही बात निकल के आ रही है बार बार कि ये अपने मतलब के लिए ही गए थे वहाँ एनिवर्सरी पार्टी में। इन्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि एक बार जब पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया के कारण, तब इनको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले थे, बहुत अच्छे डॉलर इन्होंने कमाए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम को इन्होंने बहुत अच्छा कैश किया था। ऐसे ही अभी इन्हें कन्यादान वाली बेटी ने इन्हें मौका दे दिया दूसरा अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुला के, तो उस चीज़ को भी ये बहुत अच्छे से कैच करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से उस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। तो इसलिए ये पीछे को क्यों हटेंगे, ये तो बात ही ऐसी रखेंगे कि सामने वाला करेगा नहीं, और सामने वाला नहीं करेगा तो इनको कंटेंट मिलेगा, और ये पोक करते रहेंगे तो वो एक बार जाहिर सी बात है चिढ़ेगा, उसका पेशेंस ख़त्म होगा, तो वो जवाब देने के लिए ज़रूर आएगा, चाहे वो लाइव में आए, चाहे वो आंटी जी अपनी ब्लॉग में उस चीज़ को बोलें। तो ये इस चीज़ के लिए ये बहुत बदतमीज़ फैमिली है, बहुत उसी तरीके से ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाह रही है। इन्हें जो कन्यादान वाली बेटी है उसके स्वास्थ्य से भी कोई मतलब नहीं है कि वो उसकी क्या हालत है क्या हालत नहीं है, उस चीज़ पे भी इनको कोई दया नहीं आ रही है। सिर्फ इनको अपना ईगो अच्छा लग रहा है, अपनी चीज़ें अच्छी जो ये कर रहे हैं इस टाइम पर वो अच्छा लग रहा है। जबकि बुली आंटी ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस चीज़ कंट्रोवर्सी का असर कन्यादान वाली बेटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में वही हैं जो दोनों फैमिली के बीच में टारगेट बनी हुई हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में बुलाने वाली वही थी इन लोगों को, और उनका सहारा लेके ये इन लोगों ने वीडियो बनाए हैं। इन लोगों ने जो अब्यूज़ वर्ड ट्रेन में बोले हैं वो उन कन्यादान वाली बेटी और उनके हस्बैंड की वजह के कारण ही कर पाए हैं। तो इस चीज़ में कन्यादान वाली बेटी तो लपेटे में है ही, और उनके हस्बैंड भी लपेटे में है, लेकिन इस चीज़ से इन बुली आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, सामने वाली फैमिली टारगेट होगी और सामने वाली फैमिली टारगेट होगी, और
सामने वाली की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ब्लड की कमी है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से इस बुली आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो कंट्रोवर्सी करनी थी और उसी योजना से ये उस एनिवर्सरी पार्टी में आए भी थे और वही आज भी ये इस चीज़ को कर रहे हैं। जबकि आंटी जी ने, जो राज फैमिली से आंटी जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्पेशली कन्यादान वाली बेटी से बोला भी था कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करवा दो, इस चीज़ को यहीं रुकवा दो, ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो हर तरीके से राज फैमिली से इस चीज़ के लिए प्रयास किया गया है पहले से ही कि इन चीज़ों को ना बढ़ाया जाए, ना इन चीज़ों को आगे चीज़ें ये हों। लेकिन जो ये हमारी बुलिया आंटी जी हैं, ये इस चीज़ को रोकने में नहीं आ रही हैं। तो देखिए गाइस, आगे को कंट्रोवर्सी कैसे कैसे होती है, या सामने वाला माफ़ी राज फैमिली से कोई माफ़ी मतलब सामने वाला मांगता है या नहीं मांगता है, ये भी अब देखो क्या आता है सामने को। तो इस चीज़ के लिए आप वीडियो में बने रहें और आगे को मेरी हर वीडियो को वॉच करें। और इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को देखते रहें। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।